ये आज का क्या कुछ प्रोग्राम था, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज की जो एग्जीबिशन है वो एक्सपोमाइट 3 है 3.0। दिस इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ आवर एग्जीबिशन। हर साल आफ्टर समर हॉलीडेज़ ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने देखे हैं ये बच्चों का समर हॉलीडेज़ का काम था। समर हॉलीडेज़ के बाद जो भी बेस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स को हम पेरेंट्स के सामने शोकेस करते हैं। मेन इस तरह की प्रदर्शनी का मेन जो पर्पस है वो ये रहता है कि बच्चों को हम एक होलिस्टिक एजुकेशन दे पाएँ। होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब है कि जिसमें बच्चा पढ़ने के साथ साथ उन चीज़ों को महसूस करें, उनको हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दें ताकि उनकी लर्निंग जो है वो एक ज़्यादा हो सके। आपने देखा होगा बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जिसमें बच्चों ने बहुत ही डिटेल्स में जाके उनकी मिन्यूट डिटेल्स को एक्सप्लेन किया है। जब बच्चा खुद से कोई काम करता है तो उसकी लर्निंग का लेवल अलग होता है। हम भी कई बार बीइंग टीचर्स हैरान हो जाते हैं जब बच्चा ऐसे फैक्ट्स लेके आता है किसी चीज़ के बारे में जो जनरली हम स्कूल में डे टू डे में उनके साथ शेयर नहीं कर पाते। तो थ्रू दीज मॉडल्स वो अपने अंदर की इनोवेटिवनेस, अपनी क्रिएटिविटी जो है वो शोकेस करते हैं। इनके साथ साथ जहाँ पे बच्चों की क्रिएटिविटी दिखती है उसके साथ साथ उनका एक कोलैबोरेटिव टीम वर्क भी दिखाई देता है। किस तरह से बच्चे ग्रुप्स में मिलके उनके अंदर एक डिज़ायर होती है टू प्रेजेंट द बेस्ट ऑफ वट एवर दे हैव मेड। सो यही एक हमारी कोशिश है कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है जिसको कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जो इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करके रखती हैं उनको इन चीज़ों से बाहर निकाला जाए। कुछ इस तरह से वो काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लर्निंग है उनकी उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके वो लोग हमें दिखा सकें। टीचर्स का ये एक प्रयास है, हम सबका एक प्रयास है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको एक नई दिशा दिखा सके और उनको उस लेवल तक लेके जा सके जिससे उनके पेरेंट्स और देश जो है उनके लिए गौरव महसूस करें। काफ़ी प्रोजेक्ट मॉडल्स आज बच्चों ने बनाए हुए थे, तो इसमें टीचर्स का योगदान था या बच्चों के पेरेंट्स का योगदान था और कितना समय लगा इसमें? देखो, इसमें जो फर्स्ट हैंड मॉडल था वो बच्चों का और बच्चों के पेरेंट्स का ही था। ये मैंने जैसे कि बताया कि ये हॉलीडेज़ होमवर्क के प्रोजेक्ट्स थे। हॉलीडेज़ होमवर्क में जो भी हम प्रोजेक्ट्स देते हैं बच्चों को उसकी प्रॉपर टीचर की तरफ से गाइडेंस होती है। ड्यूरिंग समर हॉलीडेज़ ऑल्सो टाइम टू टाइम टीचर्स इनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनको गाइडलाइंस देते रहते हैं और बच्चे अपने मॉडल्स दिखाते हैं। एक बार मॉडल्स जब बन जाते हैं उसके बाद बच्चे उनको स्कूल लेके आते हैं। डेफिनेटली टीचर्स उसके अंदर अपनी इनपुट्स डालते हैं। अगर कहीं से उनको लगता है कि इस चीज़ को थोड़ा सा और एक अलग लेवल पे लेके जाया जाता है तो बच्चों को गाइड किया जाता है कि इस मॉडल को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करो और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करो। तो ये जो एफर्ट्स हैं ये पेरेंट्स का, बच्चों का और टीचर्स का कोलैबोरेटिव एफर्ट है। आज आपने यहाँ अपनी पीटीएम भी रखी हुई है, देखा था हमने। तो पीटीएम में क्या कुछ रिमार्क्स रहा पेरेंट्स का, क्या कुछ उन्होंने अपने विचार अभी तक मुझे जितने भी पेरेंट्स मिले हैं दे आर वेरी हैप्पी। सब ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, वो बहुत ही खुश हैं स्कूल के स्टेप के लिए। ये हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं, हमारा तीसरा है। हर साल जनरली बच्चे पहले अपना हॉलीडेज़ होमवर्क करते हैं लेकिन उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आती क्योंकि वो मॉडल्स लाते हैं, टीचर्स को दिखाते हैं और वो क्लासरूम तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन जब उनको शोकेस किया जाता है, हमने बच्चों में बहुत सारी चेंजेस दिए। जब हमने फर्स्ट एग्जीबिशन करी थी और आज जब हम तीसरी एग्जीबिशन करने जा रहे हैं हमने उसके अंदर बच्चों में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं क्योंकि हर बच्चा ये चाहता है कि मेरा मॉडल जो है वो एग्जीबिशन में प्रेजेंट हो। तो उसके लिए वो एफर्ट्स लगाते हैं और खुद सीखते हैं उन चीज़ों को आगे आगे। हेलो संजय सर, तो जैसा आप यहाँ पे आए स्कूल में एक्सपो देखने, आपके बच्चे भी आए हैं, तो आपने विज़िट किया, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे ये एक्सपो देख के? एक्चुअली ये इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं ये बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, जिसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एम्फसाइज करती है, तो उस डायरेक्शन में ये डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल का बहुत ही अच्छा प्रयास है। और मैडम निरंतर इस तरह के प्रयास बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए और टोटल स्ट्रीमलाइन करने के लिए बच्चों को पूरी एजुकेशन पॉलिसी से और बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं उनसे कॉप अप करने के लिए, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैम, जैसा कि मैंने देखा है बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंस से सबके आगे बोल पा रहे थे, तो इसका क्या राज है? आपने कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया अपने स्टूडेंट्स में?
बच्चों के अंदर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए हम टाइम टू टाइम बहुत सारी इवेंट्स करते रहते हैं, जो कि इन स्कूल भी होते हैं। आज की जो प्रदर्शनी है इसमें तो हमने पेरेंट्स को बुला रखा है, लेकिन स्कूल के अंदर जैसे हमारी असेंबलीज होती हैं, जैसे हम स्पेशल असेंबलीज करते हैं, उसमें एक क्लास पूरी असेंबली कंडक्ट करती है, तो 100% बच्चों का पार्टिसिपेशन रहता है। तो उनको मौका दिया जाता है कि वो स्टेज पे आके कुछ ना कुछ बोलें। जैसे अभी आपने अगर प्री प्राइमरी सेक्शन विजिट किया होगा और उसमें आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, जो LKG UKG के बच्चे हैं, जो कि फ्रूट्स बने हुए थे, कितना कॉन्फिडेंटली दे वर गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर फ्रूट। तो ये जो एक्टिविटीज़ है बहुत ही नियंत्रण हम करते ही रहते हैं स्कूल के अंदर। शायद उसी का ही रिजल्ट है कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं।